बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मसला मेडिकल स्टोर की ज़कात के सिलसिले में है कि मेडिकल स्टोर की इमारत और फर्नीचर वगैरह पर ज़कात वाजिब नहीं है। इसको नोट कर लें। हाँ, मेडिकल स्टोर में जो दवाइयाँ बेचने के लिए रखी गई हैं या दूसरे सामान जो प्रोडक्ट हैं जो बेचने के लिए हैं, उन पर ज़कात वाजिब है। और ज़कात का अदा करने का तरीका ये है कि दुकान में मौजूद तमाम दवाइयाँ और दूसरे सामान जो बेचने के लिए हैं, उनकी कीमत लगाएगा कि कितने की हैं। और कीमत कौन सी लगाएगा? जिस कीमत पर ख़रीदा है उसने कंपनी से, वो कीमत नहीं लगाएगा, बल्कि जिस कीमत पर वो बिकेंगी वो कीमत लगाएगा। इसके साथ फिर जो उसके पास नकद पैसे वगैरह हैं, कैश है, उसको भी इसमें ऐड करेगा। और अगर उसने उधार जो है दवाई फ़रोख्त की है और सामान फ़रोख्त किया है, बेचा है, तो उस रकम को भी साथ में ऐड कर लेगा। अब इसके बाद अगर उसने कंपनी से उधार दवाई ख़रीदी है, तो जितने की दवाई उसने उधार ख़रीदी है और देना बाकी है, कंपनी को चुकता करना बाकी है, उतने रकम को जो है इन टोटल रकम से माइनस कर देगा। माइनस करने के बाद जितनी रकम बचती है उसकी 2.5% के हिसाब से ज़कात दे देगा। और ये ज़कात नकदी और कैश की सूरत में भी दे सकता है और ख़ुद दवाइयाँ भी दे सकता है। मिसाल के तौर पर उसके दुकान में बेचने के लिए दवाइयाँ और दूसरे सामान जो बेचने के लिए हैं वो 1 लाख के हैं, और उसके साथ अब कैश उसके पास भी 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पर है, तो इन दोनों को जमा करेगा तो हो गया 2 लाख रुपए। और मिसाल के तौर पर उसने 50 लाख रुपए 50,000 रुपये मान लीजिए, 50,000 रुपये का उसने उधार दवाइयाँ बेची हैं जो उसे मिल जाएंगी बहरहाल, तो उनको भी जमा ऐड कर लेगा। तो अब ये हो गए उसके 2,50,000 2,500 अब हो गए। अब चूँकि उसने दवाइयाँ कंपनी से भी ख़ुद भी दवाइयाँ उधार ख़रीदी हैं जिसका अभी पैसा उसने चुकता नहीं किया देना है। मिसाल के तौर पर उसके ऊपर कंपनी के जो है 70,000 रुपये बाकी हैं। तो अब ये जो 2.5 लाख रुपए हुए थे जोड़ने के बाद, इसमें से 70,000 रुपये जो उसके ऊपर कर्ज़ है कंपनी का इसे देना है, वो 70,000 रुपये माइनस कर लेगा। तो अब जितना बचेगा जो है 1,80,000 रुपये तक ही में बचेंगे। तो अब इस पर जितना भी बचेगा उस पर जो है उसका 2.5% निकाल के जो है उस पर ज़कात अदा की जाएगी। और ये 2.5% आदमी नकद की सूरत में भी अदा कर सकता है ज़कात, और इसकी जगह वो दवाइयाँ भी इतने की जो है ज़कात में निकाल सकता है।